आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आज करंट में कॉमनवेल्थ गेम पर बात करेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे हम लोग। पूरा स्टैटिक जीके के रूप में रहेगा। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कॉमनवेल्थ गेम। पहले अगर कहें कॉमनवेल्थ होता क्या है। कॉमनवेल्थ समुदाय समूह है। उसमें क्या होता है, उन्हीं देशों का समूह बोला जाता है जो ब्रिटेन के कभी अधीन रहे थे। कॉमनवेल्थ का मतलब है जो ब्रिटेन के अधीन रहने वाले देश हैं उनके समूह को बोलते हैं कॉमनवेल्थ देश। अगर कहें उन्हीं देशों द्वारा एक साथ जो खेल होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, या कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। तो उन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो उन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों में अगर कहा जाए कब से शुरुआत हुई तो याद रखना 1930 से कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होती है। कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा से। हैमिल्टन कनाडा से कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होती है। अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम का पुराना नाम क्या था तो याद रखना क्योंकि ब्रिटेन है, ब्रिटेन का दिन था तो उसी के नाम से रखा गया ब्रिटिश एम्पायर गेम। ब्रिटिश एम्पायर गेम पुराना नाम था। ब्रिटिश एम्पायर गेम से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, कॉमनवेल्थ गेम कब कर दिया गया था तो 1978 में। 1978 में इस गेम का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया था। अगर कहें ये कितने साल बाद होता है तो याद रखना प्रत्येक 4 साल बाद ये गेम आयोजित होता है। प्रत्येक 4 साल बाद ये गेम आयोजित होता है। अगर हम बात करें एक 2018 में हुआ। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो कौन से नंबर का था? 21वें नंबर का संस्करण था। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुआ था। लेकिन 2022 का ये वर्तमान वाला है। 2022 में जो कॉमनवेल्थ हुआ है ये हुआ है 22वें नंबर का। 22वें नंबर पर है। याद रखना 22 वाला कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। और कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहां पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में या ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ। जो अगला संस्करण होगा 26 में होगा जाके वो 23वें नंबर का संस्करण होगा जाके वो ऑस्ट्रेलिया। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया किस क्षेत्र में? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नामक राज्य में होगा जाके कौन सा? 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा। अगर कहें सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम किस राज्य में हुआ, सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। और कितनी बार? 5 बार हो चुका है। तो याद रखना 6वीं बार ये आयोजन होगा। सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। अगर कहें इंग्लैंड ने इसका आयोजन कितनी बार किया, इंग्लैंड ने इसका आयोजन 3 बार किया है। एक 1934 में किया है, लंदन में हुआ था। 2002 में किया है, मैनचेस्टर में हुआ था। इसके बाद 2022 में जो वर्तमान वाला हुआ है वो कहां पर? याद रखना बर्मिंघम में। कहां पर? बर्मिंघम में हुआ है। अभी हम इसकी बात करेंगे पूरे करंट वाले। क्वेश्चन अगला है, भारत में इसका आयोजन कितनी बार हुआ? भारत में एक बार आयोजन हुआ 2014 में। 2014 में इसका आयोजन हुआ था भारत में। अगर कहें भारत में इसका आयोजन 2010 में है, 14वें नंबर पर आता है। कौन से? 2010 में आयोजन हुआ था, लेकिन कौन से संस्करण नंबर हुआ था? 14वां संस्करण हुआ था। अगर कहें भारत में हुआ था उस समय भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। भारत ने 101 पदक उस समय जीते थे। सबसे ज्यादा पदक भारत ने इसी समय जीते हैं। 2022 में जो गेम हुआ था उसका मोटो क्या था? तो उसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये इसका क्या था? मोटो था। अगर कहें इसका शुभंकर क्या था तो याद रखना पेरी द बुल इसका शुभंकर था। क्या था? पेरी द बुल इसका शुभंकर था। इसे 14 वर्ष की बालिका थी एक, जिसका नाम था एमा। उसने क्या बनाया? इस शुभंकर को बनाया था। अगर कहें शुभंकर को किसने बनाया तो याद रखना 14 वर्ष की एक बालिका थी जिसका नाम है एमा। तो याद रखना इसने बनाया था। इसके बाद इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है गेम फॉर ऑल। आदर्श वाक्य क्या रहेगा? गेम फॉर ऑल इसका आदर्श वाक्य रहेगा। अगर कहें इसकी पदक तालिका में कौन था तो पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद इंग्लैंड, कनाडा, इसके बाद भारत। भारत कौन से स्थान पर? बस याद रखना है भारत कौन से स्थान पर है कॉमनवेल्थ में गेम में। जो बर्मिंघम में हुआ था उसमें 4थे स्थान पर भारत रहा। कितने गोल्ड के साथ? तो भारत रहा था कितने गोल्ड के साथ? तो याद रखना भारत ने जीते थे 22 गोल्ड। भारत ने जीते थे कितने गोल्ड? 22 गोल्ड और 16 सिल्वर और इसके बाद 23 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज। और इस तरह से कुल कितने पदक जीते भारत ने थे? 61 कुल पदक जीते थे। भारत के बाद अगर कहें कौन ने? न्यूजीलैंड ने 19 गोल्ड के साथ में 48 पदक जीते थे। 19 गोल्ड के साथ में 48 पदक। तो पहले स्थान पर याद रखना। और भारत का स्थान पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और भारत कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर है।
अगर कहें भारत का ध्वजवाहक कौन था, भारत का ध्वजवाहक कौन था, भारत का ध्वजवाहक कौन था, तो याद रखना भारत के ध्वजवाहक में अगर कहें उद्घाटन और समापन दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। उद्घाटन समारोह में तो याद रखना मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। अगर कहें समापन समारोह में तो याद रखना समापन समारोह में कौन थे, तो शरद कमल थे और निखत जरीन थे। शरद कमल और निखत जरीन इसके क्या थे, इस समापन समारोह के क्या याद रखेंगे का जो ध्वजवाहक थे वो थे। अगर हम बात करें इसमें और पॉइंट है, और पॉइंट में क्या रहेंगे तो देखेंगे। अगर कहा जाए भारत की कौन सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रही थी, सबसे कम उम्र की भारत में कौन सी खिलाड़ी थी, तो याद रखना अनाहत सिंह। ये अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित थी, तो याद रखना स्क्वैश से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना स्क्वैश से। अगर कहें सबसे ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी कौन बना था भारत का, तो याद रखना सुनील बहादुर। कौन थे, सुनील बहादुर। कौन थे, सुनील बहादुर। और किस खेल संबंधित है, तो ये है लॉन टेनिस से। किसे होंगे, लॉन टेनिस से होंगे। अगर बात करें अगला, भारत का प्रथम पदक किसने जीता था, भारत का प्रथम पदक जो जीता है वो जीता है संकेत सरगर ने। किससे, किस खेल संबंध रखते हैं, तो याद रखें ये रखते हैं वेट लिफ्टिंग से, और वो पदक जीता था रजत पदक। अगर कहें भारत का प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता, मीराबाई चानू ने जीता था। किससे जीता था, ये भी वेट लिफ्टिंग से जीता था। तो याद रखेंगे वेट लिफ्टिंग से जीता था, पहला स्वर्ण पदक आया था। अगर कहें सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते थे, तो याद रखें सबसे ज्यादा पदक जीते थे किसने, शरद कमल ने जीते थे। और वो किस खेल संबंधित हैं, टेनिस से संबंधित है। इन्होंने 4 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज जीता था। 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज जीता था, को शामिल नहीं किया गया था। यानी भारत के कौन से 4 खेल थे जो शामिल नहीं हुए थे, तो याद रखना बास्केटबॉल है, बीच वॉलीबॉल है, नेट बॉल है और रग्बी सेवन है। तो याद रखना रग्बी सेवन नामक खेल को शामिल नहीं किया गया था। अगर बात करें 2022 में जो गेम हुए थे उसमें से कौन सा गेम पूरा शामिल ही नहीं किया गया था, 2 गेम थे। याद रखना 2 गेम थे जो बिल्कुल पूरे इस टूर्नामेंट में या कह सकते हैं इस पूरे खेल में शामिल ही नहीं हुए थे। तो कौन सा है, शूटिंग है जिसे तीरंदाजी कहते हैं, या आर्चरी या निशानेबाजी। ये 2 गेम शामिल ही नहीं किए गए थे, चाहे भारत के हो चाहे किसी विश्व लेवल के हो। यहाँ पर भारत के 4 गेम शामिल नहीं, लेकिन विश्व लेवल पर अगर कहा जाए कौन से 2 गेम शामिल नहीं हुए थे, तो याद रखें शूटिंग और आर्चरी शामिल नहीं हुए थे। अगर बात करें कौन से शामिल हुए थे, तो याद रखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महिला T20, महिला क्रिकेट T20 में शामिल हुआ था। लेकिन अगर कहें पुरुष का जो प्रारूप क्रिकेट का वो कब शामिल हुआ था, पुरुष वाला एक बार खेला है, तो याद रखना 1998 में पुरुष क्रिकेट शामिल हुआ था। इसके बाद एक ही बार खेला, फिर नहीं हुआ आगे। इसी तरह से महिला क्रिकेट T20 प्रारूप याद रखना 2022 में शामिल हुआ था। इसके बाद 3x3 कौन सा, बास्केटबॉल 3x3 का, बीच चेयर बास्केटबॉल। अगर कहें इसके बाद पैरा टेबल टेनिस शामिल हुआ था। अगर कहें भारत के कुल कितने खिलाड़ी गए थे, तो भारत के कुल खिलाड़ी थे 210, जिसमें से पुरुष थे कितने 106, महिला थी 104। ये इतनी बात हुई। इसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या रहेगी, कितने, तो मैंने कहा था कितने गोल्ड है, 22 गोल्ड पदक है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज के साथ में हम कौन से स्थान पर थे, मैंने बताया चौथे स्थान पर। और ये 61 पदक हम लोगों ने जीते थे। अगर कहा जाए वेट लिफ्टिंग में या कुश्ती में कितने हैं, तो सबसे ज्यादा कुश्ती में जीते गए, रेसलिंग में कितने पदक जीते गए, याद रखना 15। रेसलिंग में कितने जीते गए, 15 पदक जीते गए थे रेसलिंग में। अगर कह दें वेट लिफ्टिंग में कितने हैं, 10 पदक हैं, 3 गोल्ड। अगर कहें वेट लिफ्टिंग में कितने गोल्ड आए, 3 गोल्ड। कुश्ती में कितने गोल्ड आए, 6 गोल्ड। इसके एथलीट में कितने गोल्ड आए, 1 गोल्ड आया। अगर कहा जाए वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड जो गोल्ड लेकर आए वो कौन लेकर आया था, तो याद रखना 3 गोल्ड किसने जीते थे, तो मीराबाई चानू ने जीता था। और याद रखना पहला गोल्ड पदक जो जीता मीराबाई चानू ने ही जीता, और वो कहाँ की है, मणिपुर की है। इसके बाद दूसरा गोल्ड जेरेमी लाल रिनुंगा ने जीता। किसने जीता, जेरेमी लाल रिनुंगा ने, ये मणिपुर के हैं। इसके बाद में अचिता सेउली ने जीता, पश्चिम बंगाल की है, गोल्ड पदक इन लोगों ने जीते। इसके बाद अगर कहें 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ कितने पदक जीते गए वेट लिफ्टिंग में, तो 10 पदक जीते गए। अगर कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में कुल कितने आए हैं, 6 पदक आए हैं। उनमें से 6 गोल्ड पदक जो हैं किसने जीते हैं, तो याद रखना 6 गोल्ड पदक हरियाणा में जीते गए।
किनके खिलाड़ियों द्वारा? हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए। उनमें से अगर हम बात करें, रवि कुमार दहिया ने जीता, हरियाणा के हैं, गोल्ड पदक। इसके बाद नवीन ने जीता, विनेश फोगाट ने, बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने और दीपक पूनिया ने। किसने जीता? दीपक पूनिया ने जीता, याद रखना, दीपक पूनिया ने जीता। और इस तरह से 6 गोल्ड के साथ, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ प्रथम श्रेणी पर अगर भारत में पदक तालिका में जो है वो ही कौन है? कुश्ती यानी रेसलिंग है। कितने? 12 पदक के साथ। अगला अगर बात करें एथलीट में, एथलीट में 1 गोल्ड है, इसके बाद 4 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। उनमें से जो नाम लिखे हैं कुछ ही के लिखे हैं। जिसे कहा जाए 1 गोल्ड किसने जीता? केरला की है, तो याद रखना कौन है? एल्डोस पॉल। इन्होंने किस क्षेत्र में जीता है? कौन सी स्पर्धा थी? तो मैन ट्रिपल जंप, यानी जंपिंग में, मैन ट्रिपल जंप में। तो ट्रिपल जंप में लगाया था किसने? एथलीट में गोल्ड पदक जीता। इसके बाद में यहाँ 4 सिल्वर जरूर आए हैं। 4 सिल्वर में एक का नाम याद रखना है और उसका नाम, उनका नाम क्या है? अविनाश सबल। तो अविनाश सबल ने क्या किया था? 3 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने 8 मिनट 11 सेकेंड और इसके कह सकते हैं 20 क्या है मिनी सेकेंड में इन्होंने समय लगाया था। अगर कहें इसके 3 ब्रॉन्ज जीते गए। 3 ब्रॉन्ज में 1 जीता गया है लॉन्ग जंप में, 1 जीता गया हाई जंप में। तो याद रखना 3 जंप ब्रॉन्ज में 1 जीता किसने? मुरली श्रीशंकर ने। 1 जीता है तेजस्विन शंकर ने। तो याद रखना हाई जंप और लॉन्ग जंप। इस तरह से ये पार्ट हुआ। बॉक्सिंग में कितने गोल्ड आए? तो याद रखना बॉक्सिंग में 3 गोल्ड आए। कौन किसने किसने जीते? तो एक है नीतू घांगस, कहाँ की है? हरियाणा की। इसके बाद में अमित पंघल, हरियाणा। इसके बाद निखत जरीन, तेलंगाना। तो 3 गोल्ड आए बॉक्सिंग में। और कहें कितने सिल्वर? 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ में कितने पदक जीते हैं? याद रखना 7 पदक जीते हैं। इसके बाद अगर बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन में कितने गोल्ड आए? 3 गोल्ड आए। कौन कौन देखेंगे? पीवी सिंधु वुमेन सिंगल में, पीवी सिंधु वुमेन सिंगल में तेलंगाना की है। अगर कह दें कहा लक्ष्य सेन मेंस सिंगल में, ये वुमेन सिंगल में, ये मेंस सिंगल में लक्ष्य सेन उत्तराखंड के हैं। इसके बाद डबल मेंस डबल में कौन लेकर आए? सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों लेकर याद रखना है। बैडमिंटन में कितने गोल्ड आए? 3 और 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ में 6 पदक जीते। टेबल टेनिस की बात करें, टेबल टेनिस में 3 गोल्ड, 3 गोल्ड के साथ में कौन 3 गोल्ड लेके आया? 3 गोल्ड जीतने के लिए एक ही व्यक्ति उत्तरदायी रहा। कौन? शरद कमल। देखिए शरद कमल ने मेंस सिंगल में भी जीता। इसके बाद में शरद कमल ने कह सकते हैं किसमें? मेंस डबल में भी जीता। यानी शरद कमल और कौन? सुरीजा अंकुला के साथ में, सुरीजा अंकुला के साथ में मिलकर तब भी गोल्ड जीता। इसके बाद पुरुष टीम के साथ शरद कमल खेले और तब भी जीते। और इस तरह से कितने गोल्ड पदक जीते? 3। इसके बाद शरद कमल ने सिल्वर पदक को जिताने में भी सहायता की। तो शरद कमल और जी सात्विक की जोड़ी ने मिलकर सिल्वर पदक जीता और जी सात्विक ने ही टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज पदक जीता। तो याद रखना जो बर्मिंघम में हुआ भारत में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन हुआ? तो याद रखना शरद कमल। इसीलिए शरद कमल को बाद में जो समापन समारोह था उसमें ध्वजवाहक बनाया गया था। जूडो, जूडो में कितने पदक आए? 3 में 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। याद रखना 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। अगर कहें लॉन टेनिस में, लॉन टेनिस में 1 गोल्ड आया और 1 सिल्वर आया। गोल्ड किसने जीता था? लॉन टेनिस में महिला टीम ने, जबकि 1 सिल्वर किसने जीता था? पुरुष टीम ने। इस तरह से कितने पदक आए? 2 पदक आए। स्क्वैश में कितने पदक आए? स्क्वैश में याद रखना 2 ब्रॉन्ज आए। कितने पदक आए? 2 ब्रॉन्ज आए स्क्वैश में। आगे बात करें पैरा टेबल टेनिस में कितने आए? पैरा टेबल टेनिस में याद रखना 1 गोल्ड आया। क्या आया? 1 गोल्ड आया पैरा टेबल टेनिस में। और कौन ले आया? भावना पटेल। याद रखना भावना पटेल वुमेन सिंगल में खेली थी और वुमेन सिंगल में है कहाँ की? गुजरात की। अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में गोल्ड कोई नहीं आया, लेकिन 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज आया। तो याद रखना हॉकी में अगर कहा जाए सिल्वर कौन लेके आया तो पुरुष टीम सिल्वर जीत के आई थी और महिला टीम ने ब्रॉन्ज जीता था। इस तरह से कुल कितने पदक आए? 2 पदक आए। अगर कहें महिला क्रिकेट T20 जो प्रारूप शामिल हुआ था इस बार, उसने क्या जीता? तो याद रखना उसने भी महिला T20 ने सिल्वर जीता, क्योंकि फाइनल तक पहुंच चुकी थी, सिल्वर जीता, गोल्ड पदक हार गई थी।
तो इस तरह से याद रखना सिल्वर पदक जीता था। तो याद रखना महिला T20 में और कितने, एक पदक आया। अगर कहें पैरा पावर लिफ्टिंग में कितने, एक गोल्ड, पैरा पावर लिफ्टिंग में एक गोल्ड आया। और वो कौन लेके आया था, तो याद रखना सुधीर हरियाणा के थे। कौन लेके आए, तो सुधीर लेके आए थे, याद रखना हरियाणा के एक था। तो इस तरह से कितने पदक हुए, एक पदक जीता। इस तरह से ये खेलों की पदक श्रृंखला का क्रम याद रखना, कभी पूछ दे सबसे ज्यादा पदक किसने जीते और किसमें आए, तो किसने गोल्ड जीते। गोल्ड तो मैंने सभी लिखा दिए तुम्हें, जिसने गोल्ड जीते हैं, अलग अलग, इकट्ठा तो नहीं लिखाए, अलग अलग खेलों के साथ उनके गोल्ड लिखाए गए हैं। तो याद रखना कौन से खेल में कौन सा गोल्ड खेला गया था। उसमें हम लोगों ने पदक देखे थे अलग अलग खेलों में। अगर वो क्रम पूछ ले सबसे ज्यादा क्रम है, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया है। तो भारतीय पदक तालिका में खेलों का क्रम, तो सबसे ज्यादा पदक किसमें जीते, कुश्ती में जीते कितने, 12, वेट लिफ्टिंग कितने, 10 जीते गए, एथलीट में 8 जीते गए, बॉक्सिंग में कितने जीते गए, 7 जीते गए, बैडमिंटन में कितने जीते गए, 6 जीते गए, टेबल टेनिस में कितने जीते गए। तो याद रखना 5 पदक। इस तरह से और भी आगे मैंने आपको लिखा दिए, तो ये क्रम याद रखना पूछ सकता है सबसे ज्यादा पदक किसमें जीते गए, तो याद रखना कुश्ती में। इसके बाद मैंने शब्द लिखा है महान पीवी सिंधु का योगदान, यानी पीवी सिंधु का योगदान क्या है, पीवी सिंधु का योगदान क्या रहेगा। तो इस तरह से याद रखना इन्होंने लगातार अपनी ग्रोथ करती रही। 2014 में इन्होंने ग्लासगो स्कॉटलैंड में जब कॉमनवेल्थ हुआ था, वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2018 में 4 साल बाद फिर हुआ, वहां गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, वहां इन्होंने सिल्वर जीत लिया। और जो 2022 में बर्मिंघम में जब इंग्लैंड में गेम हुआ, तो वहां इन्होंने गोल्ड पदक जीता। इस तरह से याद रखना पीवी सिंधु का ये क्रम क्वेश्चन पूछ सकता है, किस किस साल कौन सा पदक जीता। इसके बाद राष्ट्रमंडल में भारत के जो पदक हैं वो किस तरह से आए। अगर कहा जाए प्रथम पदक राष्ट्रमंडल में कब आया, 1934 लंदन में हुआ था, कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। और याद रखना कुश्ती में किसने जीता था, राशिद अनवर ने। किसने, राशिद अनवर ने। अगर कहें प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता, तो प्रथम स्वर्ण पदक याद रखना, अब स्वर्ण पदक पुरुष और महिलाओं में, पुरुष में बात करें प्रथम स्वर्ण पदक भारतीय कब आया था, तो याद रखना मिल्खा सिंह द्वारा जीता गया था एथलीट में। और ये कब, 1958 में। अगर कहें महिलाओं में, तो याद रखना कृष्णा पूनिया ने जीता था। किसने, कृष्णा पूनिया ने जीता था 2010 में, किसमें, डिस्कस थ्रो में। तो याद रखना ये और देख लेते हैं, और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से खिलाड़ी हैं। एक आते हैं साकेत महादेव सागर, तो ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद में विद्या रानी देवी मणिपुर की हैं। इसके बाद विकास ठाकुर कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद में सुशीला देवी कहाँ की है, मणिपुर की हैं। इसके बाद तुलिका मान कहाँ की है, दिल्ली की हैं। और इसके बाद में मुरली श्री शंकर कहाँ के, केरल के हैं। अंशु मणिक कहाँ के, हरियाणा के। प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश एथलीट। इसके बाद याद रखना ये हो गया। अगर कहें इन्होंने क्या किया था, वहां पर भाग लिया था 10,000 मीटर, यानी कह सकते हैं 10 किलोमीटर के पैदल चलने में। इसके बाद में अविनाश सावले कहाँ के, महाराष्ट्र के, और ये एथलीट हैं, और इन्होंने 3000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया था। इस तरह से ये वीडियो